नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं विजय प्रकाश लखेड़ा और आज मैं एक खास शब्द पे बात करूंगा। पहाड़ों में बहुत प्रचलित है छपान। छपान क्या होता है, ये प्रक्रिया किस लिए अपनाई जाती है, इसके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहले पहाड़ों में इस तरह की वातानुकूलित छतें, ये पतले पत्थरों से छतें डाली जाती थी जो बिल्कुल वातावरण के हिसाब से होती थी। सर्दी गर्मी का इसमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड बदला। लोगों के पास संसाधन बढ़े और उन्होंने ये लेंटर की छतें डालना शुरू किया। काफ़ी मकानों में लेंटर पड़े। एक बार फिर समय ने करवट ली और टाइम आया ये चद्दर वाली छतों का। अब लोगों ने चद्दरें डालना शुरू कर दिया, क्योंकि लेंटर में ढुलाई कुछ ज़्यादा महंगी पड़ रही थी, मेहनत ज़्यादा थी, पैसा ज़्यादा खर्च होता था। और अब ये लोगों का ध्यान चद्दरों की तरफ गया। छतें थोड़ी हल्की होती है इसकी। और आज के टाइम में जो भी निर्माणाधीन मकान है, जो भी सरकारी मदद से भी कोई बकरी बाड़ा या गौशालाएं बनाई जा रही है, तो उनकी छतों में चद्दर ही डाली जा रही है। और चद्दर डालने के लिए काफ़ी मात्रा में लकड़ी की ज़रूरत होती है। पहले कड़ियाँ डाली जाती है, फिर तख्तों का उपयोग होता है, फिर चद्दरें डाली जाती है। और तख्ते घने डालने पड़ते हैं ताकि धूप का असर अंदर ज़्यादा ना हो। तो इतनी लकड़ी कहाँ से उपलब्ध करें, कहाँ से लाएं इतनी लकड़ी? अवैध कटान पे रोक है। कड़ियों के साथ साथ काफ़ी मात्रा में तख्तों का उपयोग होता है। कड़ियों के ऊपर इन्हें रखा जाता है और काफ़ी घना रखा जाता है इनको, ताकि धूप का असर या गर्मी का असर अंदर तक ना हो। तो ये सारी लकड़ी, इतनी सारी जो लकड़ी लग रही है, इसे लेने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग होता है वो है छपान। छपान प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई और यही लकड़ी जुटाने के लिए छपान का उपयोग किया जाता है। छपान क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, जिसको भी गांव में लकड़ी की ज़रूरत है, जैसे कोई मकान बना रहा है, गौशाला बना रहा है, तो लकड़ की ज़रूरत तो पड़ेगी। कड़ी तख्ते तो ज़रूरी हैं। तो वो फिर फॉरेस्ट विभाग से, जंगलात के जो फॉरेस्ट कर्मचारी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता है। और जैसे 2-4 परिवारों की गांव में रिक्वेस्ट है, तो उनको एक एक पेड़ चीड़ का वितरण किया जाता है। लेकिन उसमें काफ़ी प्रक्रियाएं हैं। ध्यान देना पड़ता है कि आपको कहाँ पे पेड़ देना है। पेड़ कुछ ऐसी जगह पे दिया जाता है कि जहाँ उस पेड़ को काटने से ज़्यादा नुकसान ना हो, उस पेड़ के नीचे कोई बहुत ज़्यादा पौध ना हो, छोटे पेड़ ना हो कि उसको काटने के बाद उस पेड़ की वजह से वो टूट जाए। तो देखा जाता है कि कम से कम नुकसान वाली जगह पे आपको पेड़ इश्यू किया जाता है। तो वो पेड़ जब आपके नाम हो जाता है, तो समझो आपके नाम पे छप गया पेड़, और उसी प्रक्रिया को छपान कहते हैं। लेकिन उसके बाद मेन जो काम होता है वो होता है पेड़ को काटना, उससे जो है तख्ते और कड़ियाँ निकालना। उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा आगे। और यहाँ पे तख्ते और कड़ियाँ बनाने का काम चल रहा है। दोस्तों, पहले जब यहाँ चिरान जिसे कहा जाता है, तख्ते निकालने का काम जो होता था, वो एक परंपरागत आरे से होता था। एक आरा होता था जिसे 2 आदमी खींचते थे। एक को ऊपर चढ़ना पड़ता था और एक नीचे से खींचता था। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था, काफ़ी मेहनत लगती थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था।
लेकिन अब पेट्रोल वाला एक आ रहा आया है, छोटा सा है, एक आदमी आराम से हैंडल कर सकता है और वो काफ़ी प्रोडक्शन निकाल के देखता है, जिससे थोड़ा खर्चा भी कम आता है और समय पे लकड़ उपलब्ध हो जाती है। पहले एक पेड़ को से तख्ते निकालने में पूरा सीज़न निकल जाता था। 2 आदमी कितना काम करेंगे, और उसके लिए भी कारीगरों की ज़रूरत होती थी, नहीं मिलते थे। लेकिन आज के समय में भी यहाँ लोगों के पास ये पेट्रोल वाला आरा उपलब्ध नहीं है, कोई शायद करना भी नहीं चाहता। तो ये जो लोग आए, जो कारीगर आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, कश्मीर से आए हैं यहाँ, ना ये उत्तराखंड के हैं ना आसपास के स्टेट के। तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे। बड़े बड़े टुकड़ों में डाला जाता है, लगभग 12 फीट से ऊपर इसको काटा जाता है, जिसे रेब कहते हैं यहाँ की भाषा में। और फिर इसे चौकोर बना के तख्ते निकाले जाते हैं। और ये कारीगर मशीन में कुछ दिक्कत और ठीक किया जा रहा है इसको। और मशीन ख़राब हो चुकी है, भाई लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ वर्कशॉप नहीं है नज़दीक कि कहीं मशीन ठीक कराई जाए, देहरादून जाना पड़ेगा। नाम सुन के लग रहा है पता नहीं कितने दिन इनके बर्बाद हो जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी मशीन ठीक कराने जाएगा, 2 आदमियों को खाली कर बैठना पड़ेगा। और ये मशीन, ये आरा और इस पे ये फिट किया जाता है, इस पे ये चेन और इस पे दांत हैं लंबे लंबे से, बहुत पहने आरा टाइप के, और इसके चारों तरफ इसे लपेटा जाता है, फिर ये काटता है। तो ये आरा मशीन। और छपान प्रक्रिया के अंतर्गत ये काम हो चुका है। यहाँ ये तख्ते निकल गए हैं, 2 लेयर लगा दी गई है इनकी। यहाँ का काम लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन ऊपर वो लोग काम कर रहे थे, कारीगर लोग बहुत दूर से आए हैं वो लोग, और यहाँ काम करते हैं। यहाँ पहाड़ों में अब तो काफ़ी सीज़न से आ रहे हों, लगभग 3-4 सालों से, तो अपने ही भाई लगते हैं, लगता है जैसे यहीं के हैं। काफ़ी जान पहचान उनकी यहाँ हो चुकी है, किससे कैसे बोलना है, यहाँ क्या करना है, कैसा करना है। वो लोग काफ़ी दोस्ताना सा रवैया होता है हम लोगों के साथ उनका। और आज उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत, उनकी मशीन ख़राब हो गई, लगभग 2-3 दिन अब काम रुक जाएगा उनका। अभी मैंने सलाह दी थी कि 2 मशीनें उनको रखना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं अगर नई मशीन ले आएंगे तो 1 साल की तो गारंटी होती है, 1 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसकी। तो अब देखिए क्या सोचते हैं भाई। मैं मशीन चलते नहीं दिखा पाया आपको, खेद है मुझे इस बात का। चलो ठीक है। अब अगर घर में ही होगा तो यहाँ से डलवा देंगे, फिर घर से ही आपको। अगर घर में ही होंगे ना, आपको नई मशीन मंगाई जा रही है। अगर आपको घर में पैसे होंगे ना, फिर यहाँ से डलवाएंगे, इससे अंकल से डलवा देंगे, यहाँ से बैंक से, तो उसको लाले को तो बस वहाँ जो लाला है। ठीक है, फिर आपको दे देंगे, आपका काम तो करना ही है।
ठीक है, उसको आप बोल देना ना इतने पैसे डाल दो आप मेरे इस अकाउंट में से, तो यहाँ वो अगर घर में होंगे आपको ना, तो आप घर वालों को बता देना वहाँ, तो वो दे देंगे हमारे को, हम वहाँ से डाल देंगे। ठीक ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, कुछ तो है ना पैसे, कुछ तो पैसे है ना हमारे पास। आप देखेंगे कितने कितने कम पड़ेंगे तो वो फिर आप डाल देना, ठीक है। ठीक। और ये कड़ियाँ दोस्तों, ये रास्ते में ले आई गई हैं। अब सरान वाले इसको सारेंगे, गांव ले पहुंचाएंगे गांव तक। इसका अलग से टेंडर पड़ता है और कुछ रोज़गार मिल जाता है मज़दूरों को। तो ये कड़ियाँ काफ़ी मोटी मोटी कड़ियाँ हैं। और ये थी जानकारी छपान के बारे में। तो पूरा जंगल राउंड मार के आया हूँ दोस्तों। देखो कुम्भरों से पूरा शरीर ये कांटों से भर चुका है, बालों पे भी कांटे हैं। और इतनी मेहनत के बाद अगर कुछ जानकारी छपान के बारे में कि छपान क्या होता है, उसकी जानकारी देख पाने में मैं सक्षम हुआ हूँ, और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।